हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आज हम फिर से करने वाले हैं। सो टुडेस क्वेश्चन इज evaluate the advantages and disadvantages of India's pharma sector. Propose measures to address the weakness. तो टुडेस क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन में से हम सब देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि सबसे पहले हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करनी है जो कि इंडिया के फार्मा सेक्टर में है, और मेजर्स बताने हैं इन वीकनेसेस को एड्रेस करने के लिए। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे? सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो में हम इसे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? फार्मा सेक्टर एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बार आता है ये क्वेश्चन कुछ चेंजेस करने के साथ। तो इंट्रो में हम सब जानते हैं कि इंडिया फार्मा इंडस्ट्री इज थर्ड। एक आप कोई फैक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सब जानते हैं कोई फैक्ट यूज कर सकते हैं, डिफिनेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ डिफिनेशन में कोई स्कोप बनता नहीं था, फैक्ट्स ही यूज करें। तो यहाँ कह रहा है इंडिया फार्मा इंडस्ट्री इज थर्ड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम। क्या वर्ल्ड में वॉल्यूम, एज पर वॉल्यूम इट इज द थर्ड लार्जेस्ट। You can see that is third largest in volume in the world. And you can also write here one thing that India is one of the largest producer of generic medicines. We are one of the largest producers of generic medicine. Generic medicines. So India is one of the largest producer of generic medicines. You can also write this. So दिस थ्रू इन दोनों के साथ हम इंट्रो को शुरू कर सकते हैं। और अब देखिए, क्योंकि एडवांटेजेस है तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे। क्या स्ट्रेंथ्स है हमारे फार्मा सेक्टर की? ठीक है। सबसे पहले जो रिसेंट टाइम में देखा गया, राइज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स काफी बड़े हैं, और एक्सपोर्ट्स इतने, आप अगर उसमें देखना अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 103%, 103% ऑफ एक्सपोर्ट है रीजन राइज फ्रॉम 2013 टू 14। 2013-14 के मुकाबले हमारा जो एक्सपोर्ट है 103% अभी तक बढ़ चुका है। अगर हम 10 यूनिट भेज रहे थे 2013-14 में, तो अभी हम 20 यूनिट बढ़ रहे हैं। इट इज दैट डबल्ड हो चुका है। सो 103% बढ़ चुका है। सो इट इज वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ, एक्सपोर्ट्स। सेकेंड इज स्किल्ड वर्कफोर्स। वी हैव अ लॉट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन आवर कंट्री। थर्डली, स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे पास काफी है। थर्डली अगर आप देखें तो ह्यूज कैपेसिटी है हमारे पास, और ये हमने दिखाया ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 में हम सबको ये पता चल गया कि इंडिया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। हमने काफी ज्यादा देश को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रग्स, distributed all over the globe during COVID-19. So this can be seen कि हाँ, इंडिया के पास काफी बड़ी कैपेसिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की। ग्लोबल लीडर, India's global leader, or you should know that around 80% of antiretroviral, 80% of antiretroviral एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होता है, जो रेट्रोवायरस हम सब जानते हैं। तो जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होता है, रेट्रोवायरस को रोकता है, तो उसमें 80% जो है वो इंडिया के थ्रू आता है। ये रेट्रोवायरल ड्रग्स एड्स के रोकथाम में यूज होता है, टू स्टॉप एड्स, टू फाइट एड्स। और इसकी 80% जो है प्रोडक्शन और 80% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया से है। So you can see how big global leader India is, 80% of anti-retroviral drugs, retrovirus. So you can see here कि कितनी स्ट्रेंथ है इंडिया में। इसमें और काफी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आप अप्रोच करेंगे। पहले आप इंट्रो डालेंगे, उसमें कुछ भी एक फैक्ट डालेंगे,
उसके बाद कुछ स्ट्रेंथ्स डालेंगे। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर द इश्यूज? इश्यूज क्या है इंडिया के? अब देखिए, अब एडवांटेजेस अगर आप क्वेश्चन गौर से देखें तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को डिस्कस करने थे। तो हमने एडवांटेजेस तो डिस्कस कर लिए, अब हम सब डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। दैट इज इशूज। तो क्या इशूज है इंडिया के फार्मा सेक्टर में? सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो काफी, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें, यूरोपियन मार्केट को देखें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी हाई इन यूरोप एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में इट इज वेरी लेस। वी आर ओवर डिपेंडेंस। सो आप सब सोच रहे हैं किस चीज के ऊपर हम सब ओवर डिपेंडेंस है। सो आप सब एपीआई जानते हैं? एपीआई, एपीआई इज एक्टिव फार्मेटिकल ingredients, that is used as input in making drugs। API, active pharmaceutical ingredients। तो more than 80%, around 80% of API is been, 80% API जो है हम import करते हैं चाइना से। So you can see that we are over dependence on China in this API, in getting this API, that is active pharmaceutical ingredients, जिसके बिना हम डबल ड्रग्स नहीं बना सकते। तो ये एक इशूज है। आप देख सकते हैं इशूज विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है? क्योंकि क्या होती है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी ड्रग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है वो देखी जाती है, जिसके थ्रू कि आप, जैसे आपने सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के बारे में सुना होगा। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के बारे में सुना होगा। तो क्या होता है जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो इन सब चीज को काफी देखा जाता है। तो क्यों? तो क्योंकि हमारा कहीं पे इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेके, तो जिस वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है डिक्रीज हो जाता है। सो दिस हैज बीन वन ऑफ द इश्यूज। और सेकंड इज, नेक्स्ट इज अनरेगुलेटेड। द ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन फार्मा सेक्टर इज इन इंडिया, online pharma sector in India is not so much regulated. This is basically unregulated. There are problems of MR। ऑनलाइन MR, ऑनलाइन जो फार्मा सेक्टर वो काफी अनरेगुलेटेड इंडिया में। MR की काफी प्रॉब्लम्स है। MR कैसा? MR इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप MRs को देखेंगे जो कि डॉक्टर को सलाह देते हैं कि ये दवाइयाँ दे, ये दवाइयाँ दे। तो दे आर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या होता है हमारे कंट्री में जो है, दे लैक प्रॉपर डिग्री, उनके पास प्रॉपर डिग्री तक भी नहीं है और वो MR बने बैठे हैं। they do not have even proper degree, so these are the problems relating to MR। so these are some issues। और भी काफी सारे इश्यूज हैं, या और भी काफी सारी स्ट्रेंथ थी, आप उन्हें कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या इश्यूज थी और क्या स्ट्रेंथ थी। तो उसके थ्रू हम भी जानेंगे कि आप क्या इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं। और अगर आप आगे देखें तो ये इशूज थी, स्ट्रेंथ थी। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो उसमें अब हम मेजर्स की बात कर रहे हैं कि हम इसे क्या मेजर्स देंगे। तो हमने एडवांटेजेस जो कि स्ट्रेंथ की बात कर ली, डिसएडवांटेजेस वीकनेस की बात कर ली, अब क्या मेजर्स हो सकती हैं। तो अगर आपने अप्रोच जब हम करेंगे क्वेश्चन, तो उसके बाद जो थर्ड चीज है दैट वी विल अप्रोच इज द मेजर्स। सो व्हाट आर द मेजर्स वी कैन डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर सकते हैं यहाँ पे। फ्रॉम कंट्रीज सच एज USA और फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। सो हम इसकी बात कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, हम इम्प्लेंट गुड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। दिस विल लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट। नेक्स्टली वी कैन डू, नेक्स्टली व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें करनी चाहिए कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंकरेज करना चाहिए हमें फार्मा सेक्टर में एडुकेशन के लिए,
इनोवेशन के लिए स्टार्टअप्स खुले फार्मा सेक्टर में। आप यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया स्कीम को भी मेंशन कर सकते हैं। स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं स्टार्टअप को लेकर के। तो स्टार्टअप्स खुले तो इससे काफी ग्रोथ होगी फार्मा सेक्टर की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दिस कैन इनहेंस द फार्मा सेक्टर टू नेक्स्ट लेवल। अगर अच्छी से पीपीपी हुई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुई, तो उससे हमारा फार्मा सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो करेगा। इट विल ग्रो टू नेक्स्ट लेवल। हमें स्ट्रॉन्गर नेशनल आईपी व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पॉलिसी से क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जैसे कि कोई इनोवेशन हुआ तो वो किसी की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है, तो जिसके थ्रू की कहीं तक हिंड्रेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग में। हालांकि ये अच्छी चीज है, पर उसमें हमें अच्छे से स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्ग करना इन्हें, ताकि जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो पाए। टू स्टॉप दिस अनएथिकल प्रैक्टिसेस को हम रोक सकें, ये ज्यादा ना हो पाए। सो आप ऐसे करके मेजर्स लिख सकते हैं, और भी काफी मेजर्स हैं। आप उसमें भी आप इसमें बता सकते हैं हमें कमेंट करके क्या मेजर्स और भी हो सकती हैं। आप इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? सो आप कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट ग्रोथ इन फार्मा सेक्टर कैन मेक इंडिया कैन हेल्प इंडिया इन बिकमिंग $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। जैसे कि हमारा एक अप्रोच है कि हम 2030 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो फार्मा सेक्टर की ग्रोथ से हम वो बन सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। पहले अगर आप जान रहे हैं तो आप, मुझे लगता है खुद से लिखना चाहिए। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप इसके देख करके भी खुद से लिख सकते हैं। पहले इंट्रो, फिर क्या स्ट्रेंथ है उसे लिखेंगे, फिर क्या इशूज है उसको हमने मेजर्स किया अच्छे से, फिर जो मेजर्स हैं हमने उन पे ध्यान दिए कि क्या मेजर्स हो सकते हैं, फिर हमने कंक्लूड किया। तो ऐसे अगर आप अप्रोच करते हैं तो आप यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन दिस। सो ये आज के लिए काफी था, और ये आज का क्वेश्चन के लिए। और आप सब इसे लाइक करें। देखिए काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो में, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो काफी मोटिवेशन मिलेगा हमें, ताकि हम और अच्छी से अच्छे वीडियोस को बनाएं और अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाएं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।